तुभ्यं नमः क्षितितलमलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगत्परमेश्वराय तुभ्यं नमो दिव्यभवो रविशोषणाय आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है संतोष का कमल जीवन में खिला है निर्धाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु मैं बारे बारे करता गुरु को नमोस्तु मैं बारे बारे करता गुरु को नमोस्तु मैं बारे बारे करता गुरु को नमोस्तु। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। अर्चना जी, सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? जोर से बोलो। सिद्धशिला कहाँ पर है? ऊर्ध्वलोक में। और हम सभी को कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? ऊर्ध्वलोक में जाना है। समझ गए ना? तो इसलिए जो है हमारे दोनों हाथ कहाँ होना चाहिए? ऊर्ध्वलोक की होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं कोटा नसिया दादा बड़ी मंदिर विराजमान है और मंदिर का इतना भव्य जिनालय और भव्य जिनालय का शिखर भी भव्य है, कलश भी है और उसके ऊपर क्या है? ध्वजा। ये शरीर क्या है? ये शरीर भी एक मंदिर है। क्या है? ये शरीर भी एक मंदिर है और इस मंदिर का जो शिखर क्या है? ये सिर है। क्या है? मंदिर का ये जो है शिखर जो है सिर है और इस मंदिर के अंदर जो आत्मा रूपी जो है परमात्मा विराजमान है और उस मंदिर की जो है ऊपर शिखर के ऊपर जो ध्वजा का काम करते हैं वो हमारे हाथ करते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है? दोनों हाथ ऊपर करके देखो। आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाविराज की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की सफेद शिखर की महाराज की जय। प्यारे बंधुओं, भारत देश और उस भारत देश में अनेक प्रांत हैं और उन प्रांतों में राजस्थान का अपना अलग ही जो है प्रभाव है और राजस्थान में अनेक जिला हैं और उनमें जो है कोटा, मैंने कल भी कहा था कि कोटा वैसे व्यक्ति कोई जाने या ना जाने लेकिन घर घर में कोटा मिल जाएगा, क्योंकि कोटा स्टोन है। कोटा स्टोन जो है घर घर में जो है पूरे भारत में पूरे मिल जाएगा। तो ऐसे कोटा स्टोन के नाम से जो है
प्रसिद्धि एक कोटा नगरी, और केवल स्टॉल के नाम से ही नहीं, यहाँ के जो है इतने प्राचीन प्राचीन जिनालय, जो हमारी जैन धर्म की जो विरासत है, वह भी अपने आप में उसका एक प्रभाव है। और कोटा जो है एक तरफ जो है अक्सर क्षेत्र केशवराव पाटन का भी जो है एक प्रभाव है, और दूसरी तरफ जो है चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान का भी जो है, जहाँ पूरे देश से भी लोग आते हैं, उससे भी कोटा का एक अपना अस्तित्व है। ऐसी इस कोटा नगरी में हम विराजमान हैं, और कोटा कोई भी व्यक्ति आता है, अनेक जगहों को देखता है, अनेक मंदिरों के दर्शन करता है, और यदि दादाबाड़ी नसिया जी के यदि दर्शन ना हो तो उसका जो है वह दर्शन अधूरे रह जाते हैं। ऐसा जो है एक कोटा की शान दादाबाड़ी भी है। इतने हमारे प्राचीन जो है भगवान नीचे जो आदिनाथ भगवान विराजमान हैं, जो इनका अपने आप में एक वैभव हम सामने देखते हैं, चेतन वैभव भी देखते हैं और अचेतन वैभव भी देखते हैं। अचेतन वैभव इतना सारा बड़ा प्रांगण, ये सब विभूति, और चेतन में जो है इतने सारे जो है भक्त लोग यहाँ पर प्रतिदिन भगवान के दर्शन पूजन आदि करते हैं। एक साक्षात अतिशय है, ये साक्षात चमत्कार है। जिस मंदिर में जो है सारे भक्त लोग हों, डेली पूजा पाठ करती है, धर्म ध्यान होता है, ये अपना बहुत बड़ा आश्चर्य है। अर्थात ऐसे भी मंदिर होते हैं जहाँ पर पुजारी के माध्यम से अभिषेक पूजा होती है, लेकिन अपने आप एक मंदिर है। हम सभी आज यहाँ पर बैठे भगवान आदिनाथ के दर्शन किए, निश्चित ही हम सभी ने साथी से पुण्य का अर्जन किया। यहाँ पर जिनवाड़ी का स्नान चल रहा है, जिनवाड़ी को हम जान रहे समझ रहे हैं, और उस जिनवाड़ी का स्नान करके अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि को पाने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं जीवन में हम जो भी धर्म आराधना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? जिससे कि हमें साथी से पुण्य का अर्जन हो। पुण्य होगा तो हमारे साता वेदी कर्म का उदय होगा, और साता वेदी कर्म का उदय होगा तो हमें जो है उससे सुख की सामग्री है, और दुख जो है हमारे दूर हो। कल मैं रिद्धि सिद्धि नगर में दोपहर में स्वाध्याय आदि चल रहा था। एक अम्मा जी मेरे पास बार बार बोले, महाराज कुछ बताओ कुछ बताओ कुछ बताओ। मैंने क्या बताऊं? बोले महाराज दुख दर्द कैसे हो, दुख दर्द कैसे हो, दूर हो, बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। तो मैंने कहा कि हमारी जो जिनवाड़ी गली, यदि हम मुक्ति चाहते हैं तो भक्ति कर दो, प्रारंभ भक्ति प्रारंभ करो, इतनी भक्ति करो, इतनी भक्ति करो कि दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। फिर हमें किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है, किसी से कुछ कहने की आवश्यकता, अपने आप दूर हो जाएंगे। भगवान आचार्य मान तुम मुनिराज ने भक्ति अपनी जो है भक्तांबर स्तोत्र की भक्ति प्रारंभ की, उनको लिखना प्रारंभ किया
सारे उनके जो है सारे बिगड़े बाधा, सारे बंधन अपने आप टूट गए। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने जब भक्ति की तो अपने आप जो है उनके जो है कष्ट दूर हो गए। तो इस भक्ति से बड़ी कोई चीज जो है दुनिया में नहीं है जो दुख दर्द जिससे दूर हो जाए। केवल एक भक्ति देव साथ गुरु की भक्ति करें निस्वार्थ भाव से, भक्ति भाव से। नियम सार ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा था कल, और स्वाध्याय में यही बताया गया था कि जो है हम जीवन में जो जैन धर्म है, जैन धर्म में क्या विशेषता है? जैन धर्म में केवल क्रिया को ही महत्व नहीं दिया है। जैन धर्म में यदि महत्व है तो क्रिया के साथ साथ जो है भावों को भी महत्व दिया है। यदि आपके भाव नहीं है तो वह क्रिया भी जो है कैसे है, व्यर्थ हो जाएगी, निरर्थक है। और भाव होंगे तो थोड़ी सी भी क्रिया जो है आपके लिए बहुत कैसा होगी, बट वृक्ष के बीज के समान। बट वृक्ष का भी छोटा सा होता है, लेकिन उपजाऊ भूमि में डाल दोगे तो एक विशाल वृक्ष। कल मैं चल रहा था रामपुरा के लिए पुराना कोटा में जा रहा था, बोले महाराज एक प्राचीन बट वृक्ष, कौन सा वृक्ष था? पीपल का वृक्ष था। बोले वो प्राचीन है, इसकी शाखा विशाखा शाखा विशाखा जो है, लेकिन बीज कितना सा बहुत छोटा, लेकिन वृक्ष इतना बड़ा कि दूर दूर तक उसकी जो शाखाएं चली जाती है। कभी आप इलाहाबाद गए हो, कहते हैं जहाँ आदिनाथ भगवान ने तपस्या की थी, कहते हैं उस वृक्ष की आज भी उसकी शाखा शाखा प्रति शाखा अपर अपर बढ़ते हुए आज भी वो वृक्ष इलाहाबाद प्रयागराज आज भी कहते वहां पर वो वट वृक्ष है। श्रावस्ती आदि जाइए, वहां पर भी जो है कहते हैं शंभुनाथ भगवान जो है जिन वृक्ष के लिए तपस्या की, वो वृक्ष आज मतलब उसका अपर 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 करते आज भी उसकी जो है अस्तित्व है। बहुत सारे चीज जो है, तो कहने का तात्पर्य हम जो भक्ति करते हैं तो उससे जो अपार जो है भाव से, क्या भाव से भक्ति करते हैं तो आज भी उस भक्ति से जो है हमारे कर्मों से हमें मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। मैं बता रहा था कि जीवन में चार चीज होती हैं, चार वस्तु होती हैं। एक वह होते हैं जो शुरू में कष्ट देती है, बाद में हमें सुख देती है। दूसरी वह होती है जो शुरू में सुख देती है, बाद में कष्ट देती है। तीसरी वह होती है जो शुरू में भी कष्ट और बाद में भी कष्ट, और चौथी वह होती है जो शुरू में भी सुख देती है और बाद में भी सुख देती है। पहली जो वस्तु होती है, पहली जो वस्तु है, जो पहली जो है जो क्या होती है, शुरू में कष्ट देती है, बाद में सुख का अनुभव कराती है। वो क्या चीज है? वो है संयम। क्या है? संयम, नियम, व्रत। जो हम शुरू में उसको धारण करते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ा पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है। यदि कोई महाराज आपके नगर में आए हैं और आप उनके पास चले गए और उन्होंने मान लीजिए आपको कोई नियम दिला दिया, बोले महाराज
पहले तो ले नहीं पाते और ले दिया तो बस प्रगति मानी। कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो मुरियाज के पास ही नहीं जाते। क्यों? मुरियाज के पास जाएंगे तो कोई ना कोई नियम मिल जाएगा। इसी मुरियाज और ले लिया, ये और ये तुमने दे दिया, उन्हें ले लिया, तो अब जो है परिणाम क्या होते हैं व्यक्ति के? कभी कभी जो है रात्रि भोजन त्याग करा दिया। अब भूख लग रही है, क्या लग रही है? भूख लग रही है तो पार्टी में चले गए। अब वहां पर 56 प्रकार के भोग हैं, सब सामने दिख रहे हैं, लेकिन खा नहीं पा रहे तो फिर नियम मिला। अब परिणाम आर्त रोग परिणाम हो सकते हैं, संक्लेशित हो सकते हैं। ध्यान रखिए, यदि हमने नियम लिया है, नियम लिया है तो क्यों ना कुछ भी हो जाए, लेकिन उसका हमारे लिए नियम जो है भाव से उसका पालन करेंगे तो निश्चित ही उसका जो है मैं पूर्ण शुरू में कष्ट हो, लेकिन जब बाद में जब हम छोड़ देते हैं इतने सारे लोग खुश हो जाते, बोले महाराज आपने त्याग कराया था, शुगर से हो गई मेरी, जो पेट संबंधी बीमारी थी, पेट कब्ज थी, ये थी, वो थी, सारी परेशानी दूर हो गई। और रात को मुझे छोड़ दिया तो बाहर का सब छूट गया, पार्टी सब छूट गई, डॉक्टर की दवाई भी छूट गई। पहले कष्ट होता, बोले महाराज आपने 1 महीने का त्याग कराया था, अब तो पूरा जीवन में तुमने त्याग कर दिया। तो पहले कष्ट हुआ था, लेकिन बाद में सुख का संयम से। दूसरे जो पहले हमें सुख देते हैं, बाद में कष्ट देते हैं, और वो क्या है? वो है पंचेंद्रिय के विषय। क्या? पंचेंद्रिय के विषय है। प्रधान जी आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है? क्या रसगुल्ला अच्छा लगता है? अब मान लीजिए अर्चना ने बना दिया रसगुल्ला, आपने अच्छी लगने में तो क्या कर लिया? क्या हुआ? शुरू में तो अच्छा लगा, लेकिन बाद में क्या हो गया? पेट खराब हो गया। क्या हो गया? पेट खराब हो गया, पेट पकड़े फिर रहे हो। ये जो है इंद्रिय की विषय क्या मिल गया? जाम मिल गया। जहां 5 मिनट में पहुंचना था वहां 2 घंटे में भी। उस समय क्या लगता है? गाड़ी कहां से का गाड़ी में आ गए, इससे से तो पैदल आ जाते हैं। और गर्मी के मौसम में क्या है? आप एसी में बैठ गए। क्या? एसी बड़ा आनंद आ रहा है, और ये तरावट आ गई है, और उसी समय लाइट चली जाए।